दोस्तों, हनुमान जी को कौन नहीं जानता है। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, आज हम वही जानते हैं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को भी प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी, क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिहु सहित अहिं रघुवीरा, निशिचर मारी तो ही ले जेहि, तिहु पूर नारदादी जसु गेहि। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भरवा नर निकर, आई गयु हनुमान जी में करुणा, महम वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात यह है, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बच्चा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े कि मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, जो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने मैं माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद ही भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या प्रभु अदेय है। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान मीवा करे, लंकेश हरे, इनकी जब नारी, मुंदरी लेग रघुनाथ चले, निज पोरुष लांगी अगमय जेवारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, मैंने बहुत सोच समझ कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं तो 2 पद मांगू तो।
सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिनमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सब नहीं कोउ बड़भागी, नहीं कोउ रामचरण अनुरागी। क्या आप ज्ञानी हैं? यदि हाँ, तो आप हम सबको अपना ज्ञान। तो देखा आपने दोस्तों, भगवान राम ने हनुमान जी का कर्जा चुकाने की बहुत कोशिश की, पर हनुमान जी का कर्जा इस विश्व में आज तक कोई नहीं चुका पाया और उनके जैसी अनन्य भक्ति किसी और की नहीं हो सकती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।